जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एड्स के बारे में। दोस्तों, एड्स कैसी बीमारी होती है, क्या यह लाइलाज बीमारी होती है? दोस्तों, एड्स फैलता कैसे है, एड्स के बचाव के तरीके क्या हैं और साथ ही साथ दोस्तों इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसके बारे में क्या क्या गलतफहमियां हैं, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1 दिसंबर को विश्व भर में एड्स दिवस मनाया जाता है और इस बार के एड्स दिवस का जो थीम है वो है रॉक द रिबन। क्या है दोस्तों? रॉक द रिबन। दोस्तों, एड्स नाम अपने आप में भयावह और दर्दनाक एहसास दिला देता है। बीमारियां वैसे तो बदनाम होती ही हैं, पर एड्स को बीमारी नहीं बल्कि कई जानलेवा बीमारियों का जरिया कहना गलत नहीं होगा। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति जीने की उम्मीद खोकर मरने की राह देखने लगता है। इसलिए हम सभी को एड्स के बारे में पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। दोस्तों, दरअसल एड्स HIV वायरस के कारण होने वाली एक संक्रामक बीमारी है। दोस्तों, एड्स का फुल नेम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों, यह तब होता है जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने में कमजोर पड़ जाता है और तब विकसित होता है जब HIV इन्फेक्शन बहुत अधिक बढ़ जाता है। एड्स HIV इन्फेक्शन का अंतिम चरण होता है जब शरीर स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता और शरीर में कई प्रकार की बीमारियां संक्रमण हो जाते हैं। HIV शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता पर आक्रमण करता है, जिसका काम शरीर को संक्रामक बीमारियों जो कि जीवाणु और विषाणुओं से होती है उससे बचाना होता है। HIV रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर हमला करता है। ये पदार्थ मानव को जीवाणु और विषाणु जनित बीमारियों से बचाते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं। दोस्तों, जब HIV द्वारा आक्रमण करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षय होने लगती है तो इस सुरक्षा कवच के बिना एड्स पीड़ित लोग भयानक बीमारियों जैसे कि क्षय रोग और कैंसर आदि से पीड़ित हो जाते हैं और शरीर को कई अवसरवादी संक्रमण यानी आम, सर्दी, जुकाम, फुफ्फुस प्रदाह आदि घेर लेते हैं। जब क्षय और कर्क रोग शरीर को घेर लेते हैं तो उनका इलाज करना कठिन हो जाता है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, अभी तक HIV या एड्स के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। हालांकि सही उपचार और सहयोग से HIV से ग्रसित व्यक्ति लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकता है और ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि उचित उपचार लिया जाए और किसी भी संभावित दुष्परिणाम से निपटा जाए। दोस्तों, बात करें एड्स कैसे फैलता है यानी कि स्प्रेड ऑफ HIV एड्स। दोस्तों, अगर एक सामान्य व्यक्ति HIV संक्रमित व्यक्ति के वीर्य, योनि, स्राव अथवा रक्त के संपर्क में आता है तो उसे एड्स हो सकता है। आमतौर पर लोग HIV पॉजिटिव होने को एड्स समझ लेते हैं, जो कि गलत है। बल्कि HIV पॉजिटिव होने के 8 से 10 साल के अंदर जब संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है तब उसे घातक रोग घेर लेते हैं और इस स्थिति को एड्स कहते हैं। दोस्तों, एड्स होने के 4 अहम वजह हैं, जो कि होता है पीड़ित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना, दूषित रक्त से, संक्रमित सुई के उपयोग से, एड्स संक्रमित मां से होने वाली संतान को। दोस्तों, एड्स के सिम्टम्स क्या हैं यानी कि एड्स के लक्षण क्या हैं? तो HIV से संक्रमित लोगों में लंबे समय तक एड्स के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। लंबे समय तक 3 से 6 महीने या उससे अधिक भी HIV का भी औषधिक परीक्षण से पता नहीं लग पाता है। अधिकतर एड्स के मरीज को सर्दी, जुकाम या विषाणु बुखार हो जाता है और इससे एड्स होने का पता नहीं लगाया जा सकता। HIV वायरस का संक्रमण होने के बाद उसका शरीर में धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। जब वायरस का संक्रमण शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है
उस समय बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। एड्स के लक्षण दिखने में 8 से 10 साल का समय भी लग सकता है। ऐसे व्यक्ति को जिसके शरीर में HIV वायरस हो पर एड्स के लक्षण प्रकट न हुए हो, उसे HIV पॉजिटिव कहा जाता है। पर ध्यान रहे कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित नहीं है। और दोस्तों, ऐसे व्यक्ति एड्स को फैला सकते हैं। एड्स के कुछ शुरुआती लक्षण क्या है दोस्तों, वजन का काफी हद तक कम हो जाना, लगातार खांसी आना, बार बार जुकाम होना, बुखार, सिर दर्द, थकान, शरीर पर निशान बनना यानी कि फंगल इन्फेक्शन के कारण जो चकत्ते पड़ जाते हैं, हैजा, भोजन से मन हटना और जो लिम्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है। दोस्तों, ध्यान रहे कि ऊपर जितने भी लक्षण ये बताए गए हैं ये सामान्य रोगों के भी हो सकते हैं। अतः एड्स की निश्चित रूप से पहचान केवल और केवल औषधि परीक्षण से ही की जा सकती है, वह की जानी चाहिए। HIV की उपस्थिति का पता लगाने हेतु मुख्यतः एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसेस यानी एलिसा टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों, यदि HIV का टेस्ट करवाना है तो उसे एलिसा परीक्षण के द्वारा कराया जाता है। दोस्तों, एड्स का उपचार क्या है? तो एड्स के उपचार में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दवाई का उपयोग किया जाता है। इन दवाइयों का मुख्य उद्देश्य HIV के प्रभाव को कम करना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना और अवसरवादी रोगों को ठीक करना होता है। समय के साथ साथ वैज्ञानिक एड्स की नई नई दवाइयों की खोज कर रहे हैं, लेकिन सच कहा जाए तो एड्स से बचाव ही एड्स का सर्वोत्तम इलाज है। दोस्तों, एड्स से बचाव कैसे किया जाए? तो एड्स से बचाव के लिए सामान्य व्यक्ति को HIV संक्रमित व्यक्ति के वीर्य, योनि स्राव अथवा रक्त के संपर्क में आने से बचना चाहिए। साथ ही साथ एड्स से बचाव के लिए बताई गई कुछ सावधानियां भी बरतें। जैसे दोस्तों, पीड़ित साथी या व्यक्ति के साथ यौन संबंध न स्थापित करने से बचें और अगर करे तो भी सावधानी पूर्वक कंडोम का इस्तेमाल करें। लेकिन कई बार कंडोम इस्तेमाल करने में भी कंडोम के फटने का खतरा रहता है, इसलिए एक से अधिक व्यक्ति से यौन संबंध न रखें। खून को अच्छी तरह जांच कर ही चढ़ाएं। कई बार बिना जांच के खून मरीज को चढ़ा दिया जाता है, जो कि खतरनाक होता है। इसलिए खून चढ़ाने से पहले पता करें कि कहीं खून HIV दूषित तो नहीं है। उपयोग की हुई सुइयों या इंजेक्शन का प्रयोग न करें, क्योंकि ये HIV संक्रमित हो सकते हैं। दाढ़ी बनवाते समय हमेशा नाई से नया ब्लेड उपयोग करने के लिए कहें। दोस्तों, इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है रॉक द रिबन। क्या है दोस्तों? रॉक द रिबन। दोस्तों, एड्स की इन जानकारियों के साथ ही जरूरी हम एड्स के बारे में फैली हुई गलत फहमियों से भी वाकिफ रहें। कई लोग समझते हैं कि एड्स पीड़ित व्यक्ति के साथ खाने पीने, उठने बैठने से एड्स हो जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ऐसी भ्रांतियों से बचना चाहिए। हकीकत में रोजमर्रा के सामाजिक संपर्कों से HIV नहीं फैलता, जैसे कि पीड़ित के साथ खाने पीने से, यानी कि कोई व्यक्ति यदि एड्स यदि किसी व्यक्ति को हुआ है तो आप उसके साथ यदि खा पी रहे हैं तो आपको एड्स नहीं होगा। बर्तनों की साझेदारी से, हाथ मिलाने या गले मिलने से, एक ही टॉयलेट का प्रयोग करने से, मच्छर या अन्य कीड़ों के काटने से, पशुओं के काटने से, खांसी या छींकों से, ये सब एड्स इससे नहीं फैलता है। दोस्तों, अगर बताई गई बातों को समझकर सावधानी बरता जाए तो पीड़ित व्यक्ति रेगुलर इलाज करवा सकता है और उन्हें इलाज करवाना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि मैंने जानबूझकर नहीं बताया था, और वो है क्वेश्चन दोस्तों, आपको
HIV का फुल नेम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि दोस्तों आप मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।